2 महीने से बच्चों से नहीं मिली मैं। मुझे ये नहीं पता भाई वो अंदर हैं, उनसे बात हुई ना हुई, उनका कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये बताओ एक महिला के लिए इससे ज्यादा दुर्गति और क्या होगी। दोनों की रजामंदी है। मेरी नजर में या तो कोई भी कसूरवार नहीं है या दोनों ही कसूरवार हैं। फिर सिर्फ मेरे पति को सजा क्यों, उस लड़की को क्यों नहीं। जब ये वीडियो सभी देख रहे हैं, देखने के बाद कोई भी ये नहीं बोल रहा भाई कि इसमें किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती की है। दोनों की रजामंदी से है। पिछले 6 साल से वो क्यों सहन कर रही थी, कोई उससे ये तो पूछने वाला हो जी। वो करवा चौथ के व्रत भी मतलब उनके पास आती थी तो क्यों आती थी। मेरे नाम की तो बेटी थी, विश्वासघात तो उसने मेरे साथ किया है। हमने 6,18,000 एक बंदे को दिए वीडियो कटवाने के लिए, 2 एक को दिए हैं और 10 की फिरौती एक ने मांग रखी है। वो वहां जाते ही हमें अंदर कर देंगे, कोई बात रखने नहीं देगा। मैं तो पिछले 2 महीने से छुपती फिर रही हूँ। आप दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच करवाएं और मुझे न्याय दिलवाएं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, जींद सदर थाने का एक ऐसा मामला जो मामला पूरे हरियाणा और इंडिया लेवल पर सुर्खियों में आया, अखबारों की सुर्खियों में आया है। जींद सदर थाने के अंतर्गत लगभग 2 से 2.5 महीने पहले एक लड़की ने रेप केस के चलते गांव के ही सरपंच के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए और वो जो गांव का सरपंच है आज सलाखों के पीछे है, वो आज जेल में है। खुद उनकी जो धर्मपत्नी है वो हमारे पास आई है। भाई क्या कुछ कारण है उस केस के अंदर, उसको लेकर के अपना पक्ष रखना चाहती है, क्या कुछ बातचीत है। सबसे पहले तो नमस्कार जी। राम राम जी। क्या पक्ष रखना चाहते हैं आप अपने, किस समस्या को लेकर के हमारे पास आई, बताओगे? हाँ जी, हमारे साथ जैसे 2 महीने पहले आपने भी बताया एक सदर थाना के अंतर्गत एक केस फाइल हुआ है जी, जिसमें मेरे पति को दोषी ठहराया गया है जी। लेकिन वहाँ कुछ ऐसी कमियां हुई हैं जहाँ उन्होंने, सरकार और प्रशासन ने सिर्फ एक पक्ष को देखा है जी। और मुझे तो मतलब ये भी नहीं पता भी उस FIR में मेरा नाम भी लिखा गया है 120B के अंतर्गत। अच्छा, FIR में आपका भी नाम है, आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है? हाँ जी, उन्होंने 120B में मेरा नाम भी लिखा है। अच्छा। और पिछले 2 महीनों से मैं प्रशासन से बचती फिर रही हूँ भी। 2 महीने हो चुके हैं मेरे को अपने बच्चों को देखे हुए भी। और यहाँ मतलब मैं सभी महिलाओं से ये पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी महिला है जो अपने पति को दूसरे के साथ बांटेगी। और जब उसके साथ इतने दिन पहले हुआ था तो अब क्यों केस फाइल हुआ। वो तब भी तो केस फाइल कर सकती थी अगर उसके साथ जबरदस्ती थी तो। इतने जो वीडियो वायरल हुई है उसमें आप कोई भी देखें, उसमें ये लग रहा है भाई दोनों की रजामंदी है। मेरी नजर में या तो कोई भी कसूरवार नहीं है या दोनों ही कसूरवार हैं। फिर सिर्फ मेरे पति को सजा क्यों, उस लड़की को क्यों नहीं। तो देखो वो वीडियो सबने देखी है, लेकिन उसकी सजा सिर्फ मेरा परिवार भुगत रहा है, मेरे बच्चे भुगत रहे हैं पिछले 2 महीनों से। मेरे को बच्चों का ये नहीं पता वो हैं कहाँ, किस हाल में हैं, कैसे हैं। और बार बार मतलब प्रशासन घर जाके, गांव में जाके बच्चों को ये बोल रहा भी अपनी मम्मी के बारे में बताओ। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या पता। जब मेरी कोई बात ही नहीं हुई है उनसे तो कैसे पता चलेगा उन्हें उनकी मम्मी कहाँ है। आज बड़ी मजबूरी में प्रशासन से छिपते छिपाते मैं अपना पक्ष रखने के लिए ग्राउंड मीडिया के पास आई हूँ। और मेरी सभी से एक बड़ी अपील है, कोई भी IG, DIG, जींद, SP सदर थाना जो भी है, मेरी सबसे एक अपील है भाई आप दोनों पक्षों की बातें सुने। सिर्फ एक पक्ष की बात सुन के उसने रेप केस फाइल कर दिया तो क्या वो विक्टिम होगी। आप सारी चीजें देखें, सारे सबूत इकट्ठा करें। और फिर जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है भाई मैंने कैसे वो मतलब अपने पति को शेयर किया। ये आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो खबरें वो जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर, अखबारों की सुर्खियां कि भी एक नाबालिग लड़की के साथ 6 साल या 7 साल से कुछ ऐसा ही था, आंकड़ा मुझे याद नहीं है भाई, कई सालों तक यौन शोषण के आरोप आपके पति के ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ बस मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, वो जब इतने बड़े बड़े मंच साझा करती है तो उसने अपने बारे में कभी आवाज नहीं उठाई। जब हम खुद ही सेफ नहीं होंगे तो दूसरों की क्या आवाज उठाएंगे।
पिछले 6 साल से वो क्यों सहन कर रही थी? कोई उससे ये तो पूछने वाला हो। जी। अरे जब आप इतने बड़े मंच पर खड़े हो गए हैं, दूसरों की आवाज उठा रहे हैं, तो अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? अभी अपनी आवाज क्यों उठाई है? किसी थर्ड पर्सन ने उस वीडियो को वायरल कर दिया तो उसने रेप का आरोप लगा दिया, उसने अपने आप को नाबालिग बता दिया। ऐसा कुछ हो सकता? 6-6 साल कैसे हो सकता है? दोनों की जो आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि हमने तो वीडियो नहीं देखी है, आप जो बता रहे, जो अश्लील वीडियो का जिक्र किया गया था, अखबारों की जो कटिंग थी उसमें भी देखा था, जो वो अश्लील जो वीडियो है वो किसने वायरल की है, कुछ पता आपने? देखिए, वो एक तीसरी लड़की ने वायरल की है, जो जेल भी गई, अभी वो जमानत पे 20-22 दिन में उसकी जमानत हुई है। मतलब हमारा उस वीडियो को वायरल करने में कोई हाथ नहीं है। खुद मतलब मेरे पति को भी नहीं पता है वो वीडियो मतलब उसके पास कैसे गई और कैसे वो वायरल हुई, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं तो सभी से मतलब उस बहन से भी ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, भाई देख, जब मेरा परिवार तो तूने उजाड़ ही दिया, अब जहाँ तक मेरी मदद हो सकती है वो मेरी मदद कर, ताकि मैं बेकसूर हूँ अपने बच्चों के पास पहुंच सकूं। जिस लड़की ने जो वीडियो वायरल की है उसको अपील कर रहे हैं आप? उसको भी अपील कर रही हूँ, और जो अपने आप को रेप पीड़िता बता रही है उससे भी ये अपील कर रही हूँ, भाई जब ये वीडियो सभी देख रहे हैं, देखने के बाद कोई भी ये नहीं बोल रहा भाई कि इसमें किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती की है, दोनों की रजामंदी से है। अगर सुरेंद्र, आप क्या मानते हैं, रेप मानते हैं फिर रजामंदी मानते हैं? देखिए, वहां रजामंदी है, जो वीडियो हमने देखी है वहां दोनों की रजामंदी है। सिर्फ सरपंच पति को ही कसूरवार क्यों ठहराया जा रहा है, उस लड़की को क्यों नहीं? जब दोनों की रजामंदी है तो दोनों ही कसूरवार हैं, एक को ही क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है? देखिए, दोनों ने किया मेरे साथ विश्वासघात, लेकिन फिर सजा एक को क्यों दी जा रही है? लेकिन सिर्फ मेरा परिवार क्यों बिखेरा जा रहा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने पापा से भी अलग हो गए हैं, अपनी माँ से भी अलग हो गए हैं, और वो आराम से मतलब अपने परिवार के साथ रह रही है। रजामंदी जब उसकी है, अखबारों में, माफी चाहूंगा मैं, अखबारों में तो लिखा था कि भी आप दोनों पति पत्नी ने डरा करके, धमका करके, भाई ब्लैकमेल करके उसके साथ यौन शोषण करवाना, आपका भी हाथ बता जा रहा है। अखबारों की सुर्खियां पढ़ी आपने? देखिए, मेरे को अखबारों का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, भाई एक औरत अपने पति को कैसे बांट सकती है जी, और अपने सामने वो वीडियो बनाएगी? ऐसा हो सकता है? और फिर मतलब 6 साल तक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। जब आप जो अपने आप को विक्टिम बता रही है, वो बड़े बड़े मंचों पे खड़ी होके मतलब बड़े बड़े भाषण देती है, तो वो अपने लिए क्यों नहीं आवाज उठाई उसने? क्या उसको कभी कोई मौका ही नहीं मिला? ऐसा क्या डराया धमकाया उसको भाई वो अपने आप को कभी बचा ही नहीं पाई? आपने कभी अपने पति के ऊपर या जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं रेप के आपके पति के ऊपर, उन दोनों के रिश्ते को लेकर के कभी विश्वास, कभी आपने कोई शक हुआ? देखो, शक हुआ तो मैंने उनके परिवार को बोला भी था, उनके परिवार के इकट्ठा भी हुए थे, और अभी स्थिति दूसरी है, तो उनके परिवार को मैंने ये बोला था भी मेरा घर खराब कर रही है, अपनी बेटी को अपने घर रखो। तो वो नहीं रुकी। ना रुकने के बाद देखो, मेरे बच्चे सियाने होने लगे थे, मैं अपने बच्चों में खुश रहने लगी, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने उनको अपने घर बुला कर मतलब अपने घर पे रखते वो। और यहाँ तक मैं तो बस एक बात ये पूछना चाहती हूँ, देखिए बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरे ऊपर बीत रही है तो मैं बताना चाहती हूँ। जब वो करवा चौथ का व्रत है, वो तो सिर्फ शादीशुदा ही रखती हैं, वो करवा चौथ के व्रत भी मतलब उनके पास आती थी, तो क्यों आती थी? आज उसने रेप का आरोप लगा दिया, तो करवा चौथ वाले दिन वो अनमैरिड थी, तो क्या करने आती थी? क्यों आती थी? क्यों? जब उसके माँ बाप क्यों सोए हुए थे, आज वो उसके बराबर में खड़े, जब क्यों सोए हुए थे? सिर्फ मेरा घर खराब करना था, मेरे बच्चों को मतलब लावारिस बनाना चाहते हैं वो। मेरी सबसे ये अपील है भाई, सारी चीजों के तह तक जाया जाए, और जो निर्दोष है, जैसे मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ, मेरे को अपने बच्चों से मिलना है। पिछले 2 महीने से मैं अपने बच्चों से नहीं मिली हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी सरकार और प्रशासन से अपील है। किसको देख लो भाई, मजबूर है हालात और नियति के सामने आज जो इनके साथ जो बीत रही है, और क्योंकि इनका जो पति है
आज वो जेल में है, सलाखों के पीछे है। हालांकि ये बताने लग रही है कि भी जिस लड़की ने जो इनके ऊपर है, इनके पति के ऊपर जो आरोप लगाए, हालांकि मुझे तो अभी इस बात का पता चला कि भाई इसके ऊपर भी जो है एफआईआर है, जो कंप्लेंट दर्ज करवाई है, इसके ऊपर भी धाराएं लगी हैं। आपके खिलाफ एफआईआर में क्या लिखवाया गया है, मतलब आप किस प्रकार दोषी बनाए गए हैं? उन्होंने ये लिखवाया भी मैंने उनको डरा धमका कर उनकी वीडियो बनाने में उनका सहयोग किया। तो यहाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई, वो जो वीडियो जब सब देख रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई से भी दोनों बंदों में से किसी के भी माथे पे एक सिकन भी नहीं है भाई कोई जबरदस्ती है या कोई प्रेशर है। और उसमें ये दिख रहा है भाई वो खुद से वीडियो बना रहे, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे को तो वीडियो का ही तब पता चला तब वीडियो वायरल हुई है, उससे पहले मेरा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या बोलते थे उसको? लड़की जब आपके घर पर आती जाती थी, रिश्ता क्या था लड़की के साथ? क्या क्या करके आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे? देखिए वो मेरे को चाची बोलती थी, तो मेरे नाम की तो बेटी थी। विश्वासघात तो उसने मेरे साथ किया है, विश्वासघात तो उसने मेरे साथ किया है। उसको एक बार भी ये नहीं लगा भाई तू क्या कर रही है। और आज जब ये चीजें ओपन हो गई हैं तो आज वो मतलब मेरे ऊपर ही आरोप लगा रही है। तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ, क्या 6 साल पहले तेरा जमीर मरा हुआ था क्या? तेरे को यही नहीं पता था तू गलत कर रही है कि सही कर रही है? आज एकदम से कैसे जाग गया वो जमीर? कैसे उसे अपनी इज्जत के बारे में पता चल गया? बिल्कुल। किसको कसूरवार मानते हैं आप इस पूरे प्रकरण के अंदर? क्योंकि आप बता रहे हैं कि भी दोनों की रजामंदी आप बता रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भी ये कोई रेप नहीं है, दोनों की रजामंदी है। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो आप कह रहे हैं कि आपने देखी है, उस वीडियो के अंतर्गत भी आप कह रहे हैं कि दोनों की रजामंदी। आपके पास उस वीडियो के अलावा कोई अन्य कोई सबूत है भाई, जो जिस सबूत के तहत आप कह सकते हो कि भाई अगर उन दोनों की रजामंदी होती थी? देखिए सबूत तो क्या पता बहुत से, मतलब पब्लिक प्लेस में भी जब हम जाते थे तो वो बिल्कुल हंसी खुशी उनके साथ रहती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो कभी ना कभी तो उनके माथे पे शिकन होती, कभी तो डर महसूस होता, कभी तो ये भय महसूस होता भी कभी मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आप मतलब इतने सारे पब्लिक प्लेस पर हमारी फोटो वीडियो हैं तो हम साथ गए हैं, तो ऐसा पहले कभी क्यों नहीं महसूस हुआ? वो अभी क्यों महसूस हुआ इस वीडियो के वायरल होने के बाद? अच्छा, ब्लैकमेलिंग की बात हमने सुनी थी, सुनने में भी आया था, और कह रही थी भाई इस मामले में जो वीडियो वायरल हुई है ब्लैकमेलिंग का भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। बिल्कुल जी, अगर मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर हम वीडियो वायरल करते तो हम ब्लैकमेल ना होते। हमने 6,18,000 एक बंदे को दिए वीडियो कटवाने के लिए, 2 एक को दिए और 10 की फिरौती एक ने मांग रखी है। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा फिरौती मांगी गई? हाँ जी, अलग अलग के द्वारा मांगी गई। अगर हम ऐसा चाहते भाई ये वीडियो वायरल हो तो हम पैसे क्यों देते? टोटल कितने लाख रुपए की आप दे चुके, पैसे दे चुके हैं? मतलब 10-12 लाख तो हम दे चुके हैं और 10 लाख की और अलग से मांगी हुई है। मेरे फोन में व्हाट्सएप पे आज भी मैसेज पड़ा है, उन्होंने 10 लाख मांग रखे हैं और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था अगर आपने 10 लाख नहीं दिए तो वीडियो वायरल हो जाएगी। तो देखो, जब मेरे पास मतलब इतना तो धन का भंडार है नहीं मेरे पास, मेरे भी बच्चे हैं, जो मेरे पास कैश था मैंने वो दे दिया, बाकी की अरेंजमेंट हम कर नहीं पाए। तो वो वीडियो मतलब हमें नहीं पता किसने वायरल की, कैसे की। बिल्कुल। तो शासन प्रशासन, जैसे प्रशासन से आप मिले हैं या नहीं मिले हैं, या आप बता रहे हैं भी आप छिप रहे हैं, तो प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई इसके ऊपर कर रहा है? देखिए मैं तो मिल ही नहीं पाई, जब मेरा नाम ही हो गया इसमें 120 में डाल दिया है तो मैं किससे मिलूंगी? वो वहां जाते ही हमें अंदर कर देंगे, कोई बात रखने नहीं देगा। मैं तो पिछले 2 महीने से छुपती फिर रही हूँ और मैं यहाँ सभी से ये अपील करना चाहती हूँ, जैसे हमारी रेणु भाटिया हैं, बहन सविता आर्य है, हमारे जो शासन प्रशासन है, जींद एसपी हैं, डीआईजी हैं, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ भाई मेरे को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और मेरी बातों को समझा जाए और इस केस में तय तक पहुंचा जाए। क्योंकि किसी निर्दोष को सजा देंगे तो आप भी मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी होगा भी किसी निर्दोष को सजा दे दी और मेरा तो सारा परिवार ही बिखर गया। तो मैं चाहती हूँ यहाँ सरकार प्रशासन से भाई आप एक बार मेरी भी बातें सुने, मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और उसके बाद अगर मैं कसूरवार हूँ तो चाहे भाई फांसी चढ़ा दे, नहीं तो मैं मतलब इतनी परेशान हो चुकी हूँ भाई मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त करने को तैयार हूँ। भाई इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना मतलब
हर जगह से छुपते छिपाते, मतलब 2 महीने से बच्चों से नहीं मिली मैं। मुझे ये नहीं पता भाई वो अंदर हैं, उनसे बात हुई ना हुई, उनका कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये बताओ एक महिला के लिए इससे ज़्यादा दुर्गति और क्या होगी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये अपील है, कोई शासन है, प्रशासन है, कोई महिला आयोग है, भाई मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए, ताकि मैं भी अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकूं। क्योंकि हम बिल्कुल बोलते हैं ना भाई लुट चुके हैं, भाई हम लुट चुके हैं। जो गलतियां हैं उनकी सज़ा मेरे को और मेरे बच्चों को ना दी जाए। हाथ जोड़ के अपील है मेरी प्रशासन से, महिला आयोग से, मुझे भी अपनी बातें रखने का मौका दिया जाए। बिल्कुल। देखो भाई, इनके ऊपर जो बीत रही है भाई, ये खुद महसूस कर रही है उस दर्द को, उस पीड़ा को, जिस पीड़ा से ये गुजर रही है भाई। फिलहाल ये बताने लग रही है भी, जो इनके जो बच्चे हैं उन बच्चों से दूर है। 2 महीने से ये दर दर की ठोकर खा रही है, पुलिस प्रशासन से छिप रही है। पुलिस प्रशासन की टीम ये जो बताने लग रही है, हालांकि मुझे तो अभी इस बात का पता चला भी उस केस के अंदर इसका भी जो नाम है वो शामिल है, ये भी दोषी है, इसके ऊपर भी जो धाराएं हैं वो लगाई गई है। बताने लग रही है कि भाई 2 महीने से ये इनके जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनसे भी नहीं मिल पाए। और सबसे जो बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई दुनिया की कोई भी पत्नी, यानी कि कोई पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और लड़की के साथ हम बिस्तर हो। कोई पति ऐसा नहीं चाहेगी। हालांकि ये जांच का विषय है, ऐसी बातें इन्हीं के द्वारा जो बताई जा रही है कि भी कोई भी पति, यानी कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और के साथ में यानी कि शारीरिक संबंध बनाए। यही बात क्या बीती उस टाइम आपके ऊपर भाई, जब आपको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे, मतलब जो जिसको आप बेटी मानते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं उसकी चाची लगती हूँ भाई, कब आपके ऊपर क्या बीती जब दोनों के संबंध के बारे में आपको पता चला? भाई बीतने को तो देखो, मतलब जिंदा लाश की तरह ही फिर रहे हैं। बस वही बात है भाई, अपने बच्चों के लिए फिर रहे हैं। रह क्या गया जब मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। कितनी उम्र है बच्चों की आपकी? मेरी बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी 13 साल की है और बेटा 10 साल का है। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जी। 2 महीने से, मतलब उन्हें मेरा नहीं पता मैं मर रही हूँ कि जी रही हूँ, मुझे उनका नहीं पता है। तो मतलब बड़ा आज शब्द ही नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए। देख लो भाई, और एक अपील है शासन प्रशासन से भी, ये जो कहने लग रही है कि भी इसके साथ न्याय हो, और हम भी यही चाहते हैं भी शासन प्रशासन है इस पूरे केस की जांच करे और जो दोषी है उसको सजा दे, और जो इस केस के अंदर निर्दोष है उसको परेशान नहीं किया जाए। हालांकि जांच का विषय है, इसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है, किसको जमानत मिली है या बाकी कोई इसमें कोई और भी दोषी है, प्रशासन जांच करे। अपील क्या करना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से भाई? क्या अपील शासन से भी प्रशासन से भी, क्या आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी, डीजीपी साहब से भी क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से, डीजीपी से, जींद एसपी से, हमारे सरकार के मंत्रियों से भी हाथ जोड़कर ये अपील है, आप दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच करवाएं और मुझे न्याय दिलवाएं। क्योंकि देखिए मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला मैं अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। क्योंकि बहुत, मतलब समाज की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम, और बहुत अब सहन शक्ति भी ख़त्म हो चुकी है मेरी। सभी से, खासकर डीआईजी से, एसपी से और सबसे अपील है हमें न्याय दिया जाए और हमारी बातें भी सुनी जाएं। बिल्कुल। अंतिम सवाल ये है, जिस लड़की ने आपके पति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, आपने बताया है कि भाई जो जिन्होंने वीडियो वायरल की है भाई ब्लैकमेल किया गया है, आपने बताया कि लाखों रुपए हमने दिए हैं। जिस लड़की ने आपके पति के ऊपर आरोप लगाए हैं, आपका पति जेल में, क्या उस लड़की ने भी कोई डिमांड पैसों की या कोई पैसे ले रखे हैं या कोई और लालच या कोई और, मतलब कोई किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग कोई बातचीत है? भाई सब कुछ है। देखिए उनके घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे नाम है, जो हमने दे रखी हैं। और तो और उनके घर में जो गाड़ी है वो भी मेरे बेटे के नाम है। अच्छा। और जो दूसरी लड़की है उसने हमसे मतलब 16 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था उसके पास ये वीडियो है। अच्छा अच्छा।
जो अपने आप को विक्टिम बता रही है उसके घर में बहुत सी चीज़ें हमारी हैं, जैसे एसी है, वॉशिंग मशीन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें क्या क्या गिनाऊं मैं। लेकिन फिर भी मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ भाई, उन्होंने 5 लाख हमसे कैश भी लिए हैं। अच्छा। 17 जुलाई 2024 को 5 लाख कैश भी दिए हैं हमने। जब तक पैसा मिलता रहा तब तक ऐसा कुछ नहीं था, पैसा बंद होते ही मतलब इस तरह का ये रेप का आरोप लग गया। जिस टाइम पर आप ये बातें हैं भाई, आप बता रहे कि लैपटॉप भी, गाड़ी भी और पैसे भी, घर में अदर जो सामान है वो भी, मतलब पहले भी आपने पता था कि भाई सामान जाने लग रहा है, फिर बाद में अभी खुलासा हुआ इन बातों का? नहीं पता था, पहले भी जा रहा था। मतलब पहले ये बोलते थे भी कोई नहीं, बाद में हो जाएगा, इनका बाद में हो जाएगा। और तो उनके मतलब वो था, बूथ था लक्ष्य का, उसमें जो डीप फ्रीज था वो भी मतलब मेरे कार्ड से लिया गया था। अच्छा। हाँ जी, उनके घर में बहुत सी ऐसी चीजें थी। और कैश का तो मतलब और तो पता ही नहीं कैसे कैसे गया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब जब ये हो गया था भी हम आपस में बंद हो गया आना जाना, उसके बाद भी उन्होंने 17 जुलाई 2024 को 5 लाख रुपए कैश लिए हैं हमसे। तो आपको क्या लगता है अभी इस पूरे मामले के अंदर मतलब कोई साजिश या कोई षड्यंत्र, मतलब आपको इसमें अभी क्या लग रहा है इसमें? देखिए सारी साजिश हैं। उन्होंने पहले भी हमें ब्लैकमेल किया, फिर वीडियो वायरल होगी, वीडियो कटवाने के लिए ब्लैकमेल हुए हम तो हर तरह से ही लुट गए, हर तरह से ब्लैकमेल हुए हैं। उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो ना तो ब्लैकमेल हुई ना उसके घर से पैसा गया, मेरा तो पैसा भी गया और मेरा मतलब पति भी जेल में बैठा, मेरे बच्चों का नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो बचा क्या है मेरे पास? कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया है, अभी कुछ नहीं है कहने को। देख लो भाई, ये जो कितनी परेशान है और जो बताने लग रही है कि फिलहाल इनके जो जीवन के अंदर सब कुछ बिखर गया है। और बहुत बड़ी बात ये अपने ही मुंह से कहने लग रही है कि भाई शासन प्रशासन इस मामले की जांच करे, अन्यथा या बहुत बड़ी बात अपने बच्चों के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात कह रही है। भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि जो ये हमारे पास जो आई है अपनी अपील, एक संदेश प्रशासन तक जो छोड़ना चाहती है। हालांकि हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि भी इनके ऊपर इस प्रकार की धाराएं लगाई हुई है और प्रशासन से ये छिप करके भी हमारे पास आई है। तो आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।